तेजस्वी भैया सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय उनके सरकार में नहीं रहती है। इसलिए कि वर्तमान में आप मुजफ्फरपुर देखिए, अनुसूचित जाति के बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार यादव समाज के ही लोग करता है। मेरा कहना है कि यादव समाज के लोग तेजस्वी के कहने पर यादव समाज के लोग वोट दे सकता है तेजस्वी को, तो क्या तेजस्वी के कहने पर यादव समाज के लोग बलात्कार बंद नहीं कर सकता है अनुसूचित जाति के समाज पर? चिराग पासवान के बात कहा रहा तो चिराग पासवान वो कहते हैं कि हम वो तो इसका क्या बोलता है, मोदी का हनुमान बने हुए हैं, इसलिए हमें मोदी का हनुमान के भी जरूरी नहीं है। लेकिन लालू यादव ही नहीं ऐसा पहला व्यक्ति जो घोटाला किया है, बहुत सारा लोग घोटाला किए हैं। मनमोहन सिंह कोयला घोटाला किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग ने उन्हें बरी कर दिया। बिहार में फावर्स घोटाला भी हुआ है राजीव गांधी के टाइम में, उनको बरी कर दिया गया। लालू यादव को इसलिए फंसाया जाता है कि दलित बैकवर्ड समाज का है। चिराग जी के पार्टी चिराग पासवान समाज चिराग को देता है, बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा से दाग लगाया जाता है कि चमारों का पार्टी है। अगर आप बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो आरजेडी के क्यों चमार वोट देगा? नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम करवाए हैं बिहार के लिए? देखो गुरु, 2025 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस बीच मैं मौजूद हूँ बिहार के अरवल विधानसभा क्षेत्र में, और अरवल विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी युवा हैं, और इन्हीं युवा लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ज्ञानी दास हुआ। ज्ञानी दास। तो जैसे कि अभी एक न्यू पार्टी लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर का, तो आप लोग प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? हाँ, प्रशांत किशोर का नाम तो सुना है। वो पहले चुनाव मैनेजमेंट करते थे, उसके बाद वो कई पार्टी के साथ चुनाव मैनेजमेंट किया, और वर्तमान में वो जन स्वराज पार्टी का निर्माण करके नेता के रूप में उभरे हैं। हाँ, क्या भैया आप सुने हैं नाम जन स्वराज का? मालूम नहीं। आप सुने हैं भैया? हाँ सुने। आप सुने हैं भैया? सुने। कौन है प्रशांत किशोर? वही जन स्वराज पार्टी का और भी कुछ जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? और विशेष में तो नहीं, और यही हमारे बड़े। अच्छा, तो अभी 2025 विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो युवा नेता के रूप में आप लोग किसे सबसे अच्छा मानते हैं? कौन बिहार के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं? हमारे लिए तो अच्छा है हमारा वो तेजस्वी अच्छा कुछ करेगा, बट उसके पक्ष में विपक्ष में वो चिराग पासवान भी शामिल है, तो दोनों को मानते हुए अब जनता को देखते हुए वो क्या करेंगे अच्छा, बट हमको लगता है चिराग पासवान। चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? नहीं, चिराग पासवान। चिराग पासवान। आपको भैया? चिराग पासवान इसलिए अच्छा लगता है कि हम लोग अनुसूचित जाति के हैं। हाँ। अगर अनुसूचित जाति में चिराग पासवान काम करेगा तो अनुसूचित जाति के लिए बेहतर करेगा। और ये जो है आरजेडी से तेजस्वी भैया सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय उनके सरकार में नहीं रहती है। इसलिए कि वर्तमान में आप मुजफ्फरपुर देखिए, अनुसूचित जाति के बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार यादव समाज के ही लोग करता है। मेरा कहना है कि यादव समाज के लोग तेजस्वी के कहने पर यादव समाज के लोग वोट दे सकता है तेजस्वी को, तो क्या तेजस्वी के कहने पर यादव समाज के लोग बलात्कार बंद नहीं कर सकता है अनुसूचित जाति के समाज पर? अच्छा, तो ढेर इतना सारा यादव समाज के लोग हैं, तो हम संपूर्ण यादव समाज को दोषी थोड़ी कर सकते हैं। एक वो किया तो मतलब सभी थोड़ी हो। तेजस्वी भैया तो कहते ना कि पूरा यादव समाज मेरा वोटर है, तो तेजस्वी भैया एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहना चाहिए उनको कि यादव समाज अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार मत करो। और जहाँ तक चिराग पासवान के बात कहा रहा तो चिराग पासवान वो कहते हैं कि हम वो तो इसका क्या बोलता है, मोदी का हनुमान बने हुए हैं, इसलिए हमें मोदी का हनुमान के भी जरूरी नहीं है। अगर बिहार में हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार होता है जो अनुसूचित जाति, गरीब गुरबा, शोषित वंचित का आवाज़ को ईमानदारी से उठाता है, सुनता है। और लालू यादव का जहाँ तक सवाल है, लालू यादव 90 के चारा घोटाला के नाम से भी लोग जानते हैं लालू यादव। भैया सवाल है ना कि हम एक निष्पक्ष वोटर ग्रुप में यदि बात करें तो लालू यादव भी बिहार में सोशल जस्टिस को लेकर आया है, लेकिन लालू यादव ही नहीं ऐसा पहला व्यक्ति जो घोटाला किया है। बहुत सारा लोग घोटाला किए हैं। मनमोहन सिंह कोयला घोटाला किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग ने उन्हें बरी कर दिया। बिहार में फावर्स घोटाला भी हुआ है राजीव गांधी के टाइम में, उनको बरी कर दिया गया। लालू यादव को इसलिए फंसाया जाता है कि दलित बैकवर्ड समाज का है।
बैकवर्ड समाज का है। अब बिहार के पृष्ठभूमि को लालू यादव ने बिहार के पृष्ठभूमि को दलित बैकवर्ड की राजनीति करने लायक बनाया और बिहार को स्वर्ण लीडरशिप से हमेशा के लिए बिहार को मुक्त कर दिया। इसलिए लोग अपर कास्ट के लोग लालू यादव से जलते हैं, डरते हैं, और दूसरा कोई बात नहीं है। क्या भैया, युवा नेता के रूप में कौन अच्छा काम कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो भैया, जैसे आप चिराग पासवान में क्या कुछ अच्छाइयाँ दिखती है, जैसे लगता है कि वो बिहार के सीएम के लायक हैं? वही जो हमारे लिए अच्छा अभी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी के पार्टी में गए थे, अभी भी मोदी के पार्टी में ही हैं, तो उस टाइम मोदी जो बोल रहा था वही चिराग मान रहे थे, लेकिन बट अब उनको क्या सोच आया कि वो अब हमारे पक्ष में आ रहे हैं, वो दलित को अब देख रहे हैं, पहले नहीं देख रहे थे। वो मोदी का बात सुनते हैं और सुनते थे, और अब तो कुछ उनको माइंड में क्या आया, बशर्ते वो अब हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा चिराग भैया सही। नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम करवाए हैं बिहार के लिए? नीतीश कुमार तो देखिए, कहा जाता है कि लालू यादव सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने शराबबंदी किया, जिससे अनुसूचित जाति में चेतना आई है। जो अपर कास्ट के लोग एक पाउच पर काम करा लेते थे, अपर कास्ट के लोग पाउच देकर गरीब गुरबा से काम करा लेते थे, वो अब गरीब गुरबा पाउच पे काम नहीं करता है। 100 रुपया 50 रुपया उन्हें मजदूरी देने पड़ता है, घंटा 2 घंटा का काम होता है। इसलिए दारूबंदी नीतीश कुमार का मुझे अच्छा लगता है। बाकी सामाजिक न्याय उनका नहीं है। जैसे नल जल योजना लाएं, दहेज प्रथा बंद करवाएं, तो ये सब काम कहीं ना कहीं पब्लिक के हित में है। दहेज प्रथा तो जानते हैं भैया, दहेज प्रथा सिर्फ कागज़ पर कानून है, ज़मीन पर उतरा नहीं है। और दूसरी बात, नल जल की सवाल है। बिहार की रिकॉर्ड में हमारा जो अरवल डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसको कहा जाता है कि बिहार में अरवल ज़िला में नल जल सफल हुआ, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि मेरा 3 नंबर वार्ड है, ग्राम पंचायत जयपुर में, यहाँ नल जल नहीं करता, पूरा नहीं चलता। पूरा बिहार की स्थिति नल जल के मामले में ख़राब है। और कानून सिर्फ अति पे कागज़ पर हुआ है कि नल जल सफल हुआ है। और दूसरी बात है ना कि बिहार में 90 के दौर में लालू जी की सरकार इसलिए बन गया था ना कि केवल ललटेन के लोग जपते थे। आज लालू जी 90 के बाद बहुत सारा छोटे छोटे दल हो गया है, जाति के हिसाब से दल बन गया। जब तक उस जाति को आप अपने पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं लाएंगे तो उस जाति के पार्टी वाला, उस जाति के जो पार्टी लीडर हैं वो नहीं कहेंगे कि हमारे जाति के लोग इधर लालू जी के वोट दे, तब तो वोट जाने वाला नहीं है। इसलिए जैसे चिराग पासवान के हो गया पार्टी, तो चिराग जी के पार्टी चिराग पासवान समाज चिराग को देता है। बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा से दाग लगाया जाता है कि चमारों का पार्टी है। अगर आप बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो आरजेडी के क्यों चमार वोट देगा? मांझी के जो पार्टी हो गया, अगर आप मांझी से गठबंधन न करेंगे तो मांझी समाज के लोग आरजेडी के वोट नहीं देगा। ये सब आरजेडी को हारने का रीजन बनता है। हाँ, तो फिर आरजेडी का भी तो गठबंधन है इंडिया गठबंधन के साथ में। इंडिया गठबंधन है ना, तो इंडिया गठबंधन में एमओआई ना है। एमओआई से क्या होगा? एमओआई कहते हैं कि हमको दलित वोट चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। बहन जी के बिहार में अनुसूचित जाति में जो रविदास समाज है, देश के बिहार में तीसरे नंबर पर है, 5 कुछ प्रतिशत उसका वोट है। मांझी जी के पास 3% वोट है, 5-8% वोट है। यदि आप इस पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लाते हैं तो इन समाज के लोग आपको वोट देगा। जैसे भाजपा के साथ है, पासवान जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि चिराग उसके साथ है। अनुसूचित जाति वोट उधर भी है, इधर भी है। यदि आप अनुसूचित जाति वोट लेना चाहते हैं, बीएसपी को अपने साथ गठबंधन में लीजिए, इनका मांझी जी के साथ पार्टी को अपने गठबंधन में लीजिए, चुनाव आराम से जीत जाइएगा। गठबंधन में ना लीजिएगा तो समाज के लोग आपके साथ नहीं जाएगा। वो दौर था जो लोग ललटेन जपता था, आज लोग जाति और पार्टी के हिसाब से बटा हुआ है। तो जाति और पार्टी के हिसाब से बटा हुआ, तो ऐसा बिहार में कब तक चलेगा? जैसे हर लोग अपने जाति को वोट देते हैं, तो बीएसपी पार्टी को किसके साथ गठबंधन करनी चाहिए? देखिए, बिहार के जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाके मिलना चाहिए।
और प्रस्ताव लाना चाहिए कि आपका वोट मुझे चाहिए, अलायंस कीजिए। और मैं ये ना कहता हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीट दे दिया जाए। बिहार में जितना वोट काटते हैं 2% वोट काटते हैं, 2% के हिसाब से उनको जितना सीट बनता है 10 सीट 8 सीट विधानसभा में उसको उनको दे दीजिए। गठबंधन कर कुछ समाज का वोट लीजिए, और विशेष कुछ कहना ना है। आरजेडी की सरकार बन सकती है अगर बीएसपी आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले तो? कंफर्म बन सकता है, इसलिए कि बीएसपी के साथ चमार समाज है, उसके साथ 5% वोट है। जैसे पासवान के नेता उधर है, चिराग जी हैं, तो इधर बहन जी के लोग मानता है बिहार में। क्या भैया लगता है कि गठबंधन बीएसपी के साथ करनी चाहिए आरजेडी को? करनी चाहिए। इधर आइए ना भैया, थोड़ा से क्या है आप लोग? जिस तरीके से आपने देखा कि आरजेडी के प्रति इन लोग क्या कुछ बोलते हैं, अगर आरजेडी बीएसपी के साथ गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार बिहार में बन सकती है। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।